एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांजीरो अपनी बहन नेजुको के लिए कुछ बैम्बू स्टिक्स और एक टूटी हुई बास्केट टोकरी लेकर आता है। वो उस बास्केट को ठीक करने लगता है ताकि वो नेजुको को सूरज की रोशनी से बचा सके। बाद में वो नेजुको को उस बास्केट में आने के लिए कहता है, पर राक्षस बनने के कारण उसकी हाइट बढ़ गई थी। तब टांजीरो उसे प्यार से अपनी हाइट कम करके बास्केट में एडजस्ट होने को कहता है। अब नेजुको उस बास्केट में आ जाती है और तांजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहां के लिए निकल पड़ता है। मंदिर में राक्षस से मुकाबला। चलते चलते रात हो जाती है। जब वो एक टेम्पल मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे खून की गंध आने लगती है। वो भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो देखता है कि एक राक्षस वहां लोगों को खा रहा है। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तब वो राक्षस कहता है, ये मेरा इलाका है, जो मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। यह सुनकर तांजीरो डर जाता है और वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। तांजीरो उस राक्षस का मुकाबला करने लगता है, पर जब नेजुको को तांजीरो की चीख सुनाई देती है तो वो जल्दी से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वो राक्षस का कटा हुआ सिर कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो, और वो बिना सिर के ही तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर नेजुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। यह देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि बिना सिर के ये राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर के साइड से हाथ निकल आते हैं और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर उस राक्षस का शरीर नेजुको को पटक पटक कर मारने लगता है। इधर तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और अपने सिर से उस राक्षस के सिर पर टक्कर मारता है ताकि वो उससे दूर हो जाए। फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है। तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। जब तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस के शरीर को धक्का देता है तो वह उसके साथ खाई में गिरने ही वाला होता है, पर नेजुको सही टाइम पर आकर तांजीरो को खाई में गिरने से बचा लेती है। वो राक्षस का शरीर खाई में गिरकर मर जाता है, जिससे उस राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। उरोकोडाकी से मुलाकात। अब जब तांजीरो राक्षस के सिर को मारने वाला होता है तो उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, चाकू से नहीं मरेगा। इसके बाद तांजीरो के पूछने पर वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। तांजीरो एक पत्थर लेकर आता है। वह अभी उस राक्षस को मारने के लिए हिम्मत जुटा रहा होता है कि तभी वो आदमी सोचता है, ये लड़का कितना दयालु है। इसके सामने राक्षस है पर फिर भी यह कोई फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता यह इसे मार पाएगा। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जलकर मर जाता है। यह देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है कि कैसे ये राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट से जलकर मर गया। उसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे उस टेम्पल में सुरक्षित पाकर रिलैक्स हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो आदमी कहाँ गया। तांजीरो टेम्पल के बाहर आता है। तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम साकोनजी उरोकोडाकी है और पूछता है, क्या तुम वही हो जिसे गियु तोमियोका ने भेजा है। तांजीरो हाँ कहता है। तब वो आदमी मन में सोचता है कि क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले। यह सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। तब वो आदमी तांजीरो के पास आता है, उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, इसीलिए तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए। तुम्हें पता है, तुम मेरे इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है। पहला, तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा, तुम किसी भी कीमत पर ऐसा होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ आ गया? वो पूछता है। तो तांजीरो कहता है, हाँ। तो वो आदमी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। सागिरी पर्वत पर पहला टेस्ट। अब दोनों भागते भागते उस आदमी के घर जा पहुंचते हैं। वो आदमी तांजीरो को कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा, और वो वादा करता है कि जब तक वो वापस आएगा वो उसकी बहन का ध्यान रखेगा।
उसके बाद वे दोनों बाहर निकल जाते हैं जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने के लिए हवा भी कम होती है। तब वो आदमी तांजीरो से कहता है, तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर वापस आना होगा, वो भी अकेले। यह कहकर वो आदमी धुंध में गायब हो जाता है। पहले तो तांजीरो को लगता है कि यह बहुत आसान है, क्योंकि वो उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर सकता है और वो पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट ये है, उसे इन सब ट्रैप्स को पार करके सुबह से पहले नीचे जाना होगा। इस कोशिश में उसे बहुत चोट लगती है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी अगले एपिसोड तो देखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा है, उसे क्लिक कर देना।